तो प्रार्थना करो कि इसका इस्तेमाल करने की नौबत कभी ना आए। नारीवेटा मूवी रिव्यू। जैसे ही ये मूवी OTT पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उलझी हुई स्क्रिप्ट लेकिन एक जरूरी कहानी। वर्गीस पीटर CRPF बटालियन का हिस्सा है जिसे मुथंगा आदिवासी आंदोलन पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। लेकिन पुलिस वाला ये जानकर परेशान हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन विरोध को दबाने के लिए क्या तरीके अपना रहा है। रिव्यू। अनुराज मनोहर की नारीवेटा बहुत ही बेहतर शब्द न होने के कारण दिलचस्प समय पर आई है। छत्तीसगढ़ में टॉप माओवादी लीडर और एक्टिविस्ट को गोली मारे जाने के कुछ ही दिनों बाद फिल्म 2003 की शुरुआत में हुई असल जिंदगी की मुथंगा घटना को दिखाती है, जहां वायनाड में विरोध कर रहे आदिवासियों पर सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई थी। एक सीधी सादी कहानी में फिल्म टोविनो के किरदार के पुलिस से भागने और उनके हमला करने और उसे पूछताछ के लिए एक गोदाम में ले जाने से शुरू होती है। हमें जल्द ही पता चलता है कि वर्गीस पीटर टोविनो भी एक पुलिस वाला है। वो वहां क्यों है और पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा हुआ है। फ्लैशबैक में हमें आदिवासियों के बीच आंदोलन की शुरुआत की एक झलक मिलती है। सरकार से वादा की हुई जमीन न मिलने और टिकाऊ काम न मिलने पर नेता आखिरकार मुथंगा रिजर्व में इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने का फैसला करते हैं। इसके साथ ही वर्गीस की कहानी भी सामने आती है। एक एम्बिशियस और इमोशनल नौजवान जो बिना मन के CRPF में शामिल होता है। उसे बटालियन के हिस्से के तौर पर ट्राइबल आंदोलन पर नजर रखने के लिए भेजा जाता है और वो पुलिस की मुश्किल हालात से चिढ़ जाता है, खासकर जब उसका एक साथी मारा जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसे एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस फोर्स, सत्ता में बैठे लोगों के बारे में कुछ कड़वी सच्चाई पता चलती है। क्या वर्गीस अपने दोस्त और ट्राइबल्स को इंसाफ दिला पाएगा? एबिन जोसेफ की स्क्रिप्ट में नायटू जैसी इमोशन और सिनेमैटिक पावर नहीं है, जो फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पावर प्ले और बलि का बकरा बनाने के बारे में भी है। और अनुराग ने भी अलग अलग किरदारों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है। वर्गीस को ट्राइबल मुद्दे के बारे में कहानी में बहुत देर से समझ आता है, फिर वो एक बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बदलाव से गुजरता है, जिससे कहानी कहने का तरीका थोड़ा अजीब लगता है। और शायद फिल्म के शुरुआती हिस्से में वर्गीस के कैरेक्टर को बनाने पर इतना ज्यादा फोकस किया गया था कि ट्राइबल मुद्दा थोड़ा हल्का लगा। मेन कैरेक्टर किसी बाहरी इंसान के बजाय आंदोलन की आवाज के तौर पर ज्यादा असरदार होता। सिनेमेटोग्राफर विजय ने एक ऐसा विजुअल एक्सपीरियंस बनाया है जो पक्का बड़े पर्दे जैसा है, और जेक्स बिजॉय ने अपने म्यूजिक से कमाल कर दिया है। आर्या सलीम को एक ट्राइबल लीडर के उनके बेहतरीन रोल और CK जानू को याद दिलाने के लिए खास तौर पर याद किया जाना चाहिए। ये देखकर अच्छा लगता है कि हमारी फिल्मों के जरिए विवादित पॉलिटिकल मुद्दों को उठाया जा रहा है। इस लिहाज से नारीवेटा एक हिम्मत वाली, बोल्ड कोशिश है। हमारे सभी एंटरटेनर्स के बीच हमें समय समय पर ऐसे सिनेमा की जरूरत होती है जो मौजूदा हालात को बदल दे और नई पीढ़ी को सोचने पर मजबूर कर दे। कई मायनों में नारीवेटा हिंसा को एक मुश्किल नजरिए से दिखाती है। हम इसे तब देखते हैं जब कांस्टेबल वर्गीस पीटर टोविनो थॉमस एक लोकल वॉचडॉग के उसके ईगो को खतरे में डालने के बाद एक मुख्य प्रोटेस्टर पर हमला करता है। हम इसे तारीफ के काबिल हेड कांस्टेबल बशीर सूरज वेंजामुडू के जरिए भी देखते हैं, जो दुआ करता है कि उसे कभी बंदूक इस्तेमाल न करनी पड़े, और फिर एक ऐसे अफसर के जरिए जो हिंसा को सही ठहराता है, लेकिन जब नजरें फेर लेता है तो एक अलग ही जानवर बन जाता है। अनुराज मनोहर ने एक ऐसे जॉनर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है जो हिंसा के मशहूर महिमा मंडन के लिए जाना जाता है, ताकि हिंसा की बेकार की कहानी बताई जा सके, भले ही इसमें कुछ धीमे मोड़ आए हों। वर्गीस एक बड़ा सिविल सर्विस कैंडिडेट है जो ऐसी नौकरी करने के बजाय घर पर रहना पसंद करता है जो उसके बस की नहीं है। इस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए पावर चाहिए, इसलिए वो काम चोरी करता है और अपनी बूढ़ी मां की सेविंग्स खा जाता है और अपनी सपोर्टिव गर्लफ्रेंड नैन्सी
प्रियमवदा कृष्णन को भी नाराज कर देता है। लेकिन जब उसे कांस्टेबल की नौकरी करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसका मुश्किल सफर उसे अपना मकसद ढूंढने में मदद करता है। थॉमस वर्गीस के रोल में एकदम सही है, जो बेरोजगारों का गुस्सा और बेपरवाही दिखाते हैं। हालांकि फिल्म का लेखन वर्गीज के माध्यम से ऑन स्क्रीन पुलिस वाले को बहुत जरूरी राहत देता है। कुटनाड में उसके धीमे जीवन से जुड़े लंबे हिस्से जरूरत से ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, खासकर जब वर्गीज और फिल्म के लिए बड़ी चीजें इंतजार कर रही होती है। फिल्म पहले एक्ट के बाद शुरू होती है, जब एक अनिच्छुक वर्गीज और कांस्टेबलों का एक दल एक संरक्षित वन भूमि पर इकट्ठा होता है, जो एक मनोरंजक सामाजिक राजनीतिक नाटक का स्वर लेता है। यहां हम एक आदिवासी समुदाय के दिल को छू लेने वाली कहानियां देखते हैं, जो अपना घर कहने के लिए जमीन के लिए संघर्ष कर रहा है। भेदभाव और सम्मान की खोज को पार करते हुए शहद संग्रहकर्ता अडियार थामी नारेवेटा में चमकते हैं, जो समुदाय की लाचारी और ताकत का शानदार प्रतिनिधित्व है। जैसे ही वर्गीज इन प्रदर्शनकारियों के जीवन के बारे में जानता है, वो अपने पेशे के इर्द गिर्द हिंसा की कठोर वास्तविकताओं और विभिन्न अन्यायों में उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का सामना करता है। वर्गीस को कमांडिंग ऑफिसर केशवदास, तमिल एक्टर चेरन, जो अपनी मलयालम फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं, उसकी पुलिस हीरो वाली नौटंकी बंद करके उसकी औकात दिखा देते हैं।